अभी सबसे ज्यादा वी गले के ब्लाउज बहुत ज्यादा चलन में है, खास करके बैक हुक में। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को वी गला आगे पीछे और बैक हुक, जी हाँ दोस्तों, बैक ओपन यानी कि पीछे हुक का ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है, वो भी प्रिंसेस कट में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप लोग इस कटिंग को सीख पाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे आगे पीछे वी गला में, तो निश्चित तौर पे आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट तरीके से आएगी। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका 10.5 इंच है, सीना है 36 इंच, कमर इसका है 28 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला है 9 इंच। देखिए मैं इसमें बैक हुक यानी कि पीछे हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद हम रख के सामने पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें हुक आई की मार्जिंग लेनी है, क्योंकि ये बैक पार्ट बन रहा है हमारा। तो इसमें 1/2 इंच का मैं इसमें मार्जिंग लूंगा, ध्यान रखेंगे। 1/2 इंच का मैं इसमें हुक आई के लिए मार्जिंग ले रहा हूं। जितना आप हुक आई के लिए स्टिचिंग में दबाते हैं उतना आप इसमें मार्क ले लीजिए। ये हमारा बैक ओपन के लिए ये मार्जिंग है। अब लंबाई 14 इंच है, 1 इंच प्लस करके 15 इंच में, यहां से 15 इंच में आप निशान लगा लीजिए। लंबाई में हम हमेशा 1 इंच की ही मार्जिंग लेते हैं, ध्यान रखेंगे। लंबाई में हमेशा 1 इंच की हम मार्जिंग लेते हैं। यहां से आप सीधा खींच लीजिए। अब आते हैं शोल्डर में। तो शोल्डर 10.5 इंच है, तो उसका हाफ हमारा होगा 5.25 इंच। हुक आई की मार्जिंग को छोड़ के हमें ड्रा करना है, ध्यान रखेंगे, हुक आई की मार्जिंग को छोड़ के। अब इसे भी हम यहां पर से इसे सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं गले का फैलाव। तो गले का फैलाव दोस्तों मैं लूंगा 2.5 इंच, हुक आई की मार्जिंग को छोड़ के, और इस साइड भी हम 2.5 इंच, और इधर दोस्तों यहां से हम पहले इसको खींच लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसमें बैक गले के डीप के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, वी गला जो है बनने के बाद थोड़ा छोटा बनता है, तो गोल गले को तो हम एज इट इज कटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर कोना वाला गला बनता है, खास करके वी गला या पान शेप, उस समय आप गले को 1 इंच बढ़ा लीजिए। तो 9 इंच में हमारा गला डीप है, तो 1 इंच बढ़ाने के बाद 10 हो जाएगा, और उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिंग। अब देखिए वी गला हमें किस प्रकार से लेना है। कुछ लोग दोस्तों यहां से डायरेक्ट ऐसा वी ले लेते हैं, देखिए इस प्रकार से, तो ऐसा ना ले, आप यहां से देखिए ये इस प्रकार से ले। देखिए मैं कैसे लिया हूं, यहां पर से आप इसी प्रकार से वी गले की कटिंग करिए, जिससे कि एक परफेक्ट सही शेप आए वी गले का। अगर आप लोग ऐसा स्केल से खींच के कर लेंगे दोस्तों, देखिए ये इस प्रकार से, तो गला बहुत ज्यादा हमारा छोटा और चिपक जाएगा गला। ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से गले का शेप को लीजिए। आर्म होल में लूंगा 6 इंच यहां पर। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। सीना हमारा 36 इंच है, 1/4 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर 28 इंच, 1/4 7 इंच, 1 इंच बैक के डार्ट का, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है। दोस्तों ये मार्जिन जो है दोस्तों, ब्लाउज अगर फ्यूचर में हमारा टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में अंदर कपड़ा होना चाहिए, तो ये मार्जिन उसके लिए है। ये हमारा बैक हो गया है। अब इसके आर्म होल का शेप कुछ नहीं दोस्तों, आप फ्रेंच एल्बो को ऐसा रख लीजिए यहां लास्ट में, और ये सीधी लकीर में। आप ये देखिए कैसे रखा हूं मैंने फ्रेंच एल्बो को, इस प्रकार से आप रख के देखिए, ये ऐसा इसका शेप ले लीजिए। अब इसके शेप को आप लोग खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप आया है। अब मैं आप लोगों को इसमें अब कोई भी हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट इसको हम कट कर लेते हैं। ध्यान रहे, कटिंग हमेशा बहुत ही फिनिशिंग से करना है। जहां जहां पर हमने ड्रा किया दोस्तों, वहीं पर ही हमें इसको कट करना है। ध्यान रखिए, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा कटिंग होना चाहिए। जिस फिनिशिंग से देखिए हम कटिंग करेंगे, उसी फिनिशिंग से हम स्टिचिंग भी करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसी को हम रख के कपड़े में कटिंग करेंगे, इसकी वजह से बिल्कुल कटिंग हमारा बहुत ही फिनिशिंग से होना चाहिए। अब इसके आर्म होल के शेप को मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है, कोई भी रिंकल्स खिंचाव यहां पर नहीं आएगा। फिटिंग बिल्कुल 100% आपकी परफेक्ट आएगी। अब देखिए ये हमारा बैक हुक के लिए मार्जिंग है,
ये बैक पार्ट है। कपड़े में हम इसको रख के एज इट इज कटिंग कर लेना है, इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब आते हैं हम सामने पार्ट के लिए। तो सामने पार्ट के लिए दोस्तों यहां पर देखिए मैंने अलग से ये पेपर ले लिया है। अब कुछ नहीं दोस्तों, यहां पर हमें नीचे के साइड में 1 इंच में हम यहां पर सीधी लकीर खींच लेंगे। ये 1 इंच में ये इस प्रकार से। अब ये जो हमने बैक पार्ट कट किया दोस्तों, इसको हमें यहां पर रख के, लेकिन क्या करना है दोस्तों, हुक की जो मार्जिन है उसको हम इसमें अलग कर लेंगे। देखिए मैंने यहां से हुक की मार्जिन को देखिए यहां पर से दोनों साइड से देखिए यहां पर से मैंने अलग ले लिया है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको सावधानी पूर्वक इसको रख के देखिए इस प्रकार से ड्रा कर लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग से। जैसा ये है वैसे ही हम इसको फिनिशिंग से यहां पर ड्रा कर लेंगे। ये ऐसा देखिए 1 इंच को छोड़ के, और हुक की मार्जिन ये वाला पार्ट का देखिए हुक की मार्जिन को हमने छोड़ के यहां पर ड्रा किया है। अब इसको हम हटा लेते हैं। सबसे पहले हम गले का इसमें लगाएंगे निशान, गले का 2.5 इंच, क्योंकि इसमें हुक की मार्जिन हमने पीछे ले लिया है, क्योंकि बैक हुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। यहां पर भी 2.5 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब देखिए इसमें भी दोस्तों जैसे पीछे गले में हमारा गला डीप था 9 इंच, लेकिन मैंने उसमें 1 इंच प्लस कर लिया, क्योंकि कोने वाले गले में क्या होता है दोस्तों, गला हमारा छोटा हो जाता है। तो सामने गला 6 इंच है, उसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूंगा 7 इंच, तो इसको 7.5 इंच में। अब देखिए मैं यहां पर से इसको ये ऐसा वी गला ले लूंगा। देखिए इस प्रकार से वी गला लेना है, ऐसा बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों। अगर ऐसा लेंगे आप ये इस प्रकार से तो गला आपका चिपक जाएगा, तो ये वाला तरीका रॉन्ग है। आप इस प्रकार से शेप को लीजिए। अब इसमें दोस्तों हम आर्म होल का सही शेप ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए 5.25 इंच, यहां पर भी 5.25 इंच में आप निशान लगा के 6 इंच में यहां पर ये ऐसा इसे हम यहां से खींच लेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से ले रहा हूं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आर्म होल का शेप को लेना है दोस्तों। यहां पर 1.5 इंच हमारी जो मार्जिन है उसको भी ड्रा कर लीजिए, जिससे कि आर्म होल का सही शेप हमारा बने। देखिए ये इस प्रकार से ये ऐसा। अब क्या करना है दोस्तों, सामने पार्टी करने के लिए 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। यहां पर इसको नाप लीजिए, ये कितना है 2.5 इंच, यहां पर भी 2.5 इंच। अब इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को ले लेना है। देखिए ये ऐसा, ये इस प्रकार से। और यहां पर दोस्तों हमें एंडिंग में 1/2 इंच बढ़ा के इसको हमें देखिए दोस्तों इस प्रकार से एक शेप ले लेना है। देखिए ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में दोस्तों ये जरूरी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहां हमें ऊपर ले लेना है। इतना होने के बाद अब हम इसका बस्ट पॉइंट लेंगे। देखिए आर्म होल का सही शेप आया है, इसको मैंने 1/2 इंच ऊपर ले लिया है। अब 36 इंच का हमें बस्ट पॉइंट लेना है ऊपर से। बस्ट पॉइंट उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर सामने पार्ट का सबसे ज्यादा फुला वाला हिस्सा रहता है, उसका सेंटर पॉइंट। अब सीना हमारा 36 इंच है, उसको हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 9 इंच। 1 इंच प्लस कर लेंगे 10 इंच। उसके बाद इसमें सिलाई मार्जिन, तो मैं 1/4 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं, तो ये हमारा 11.25 इंच में। अब इसे भी हम यहां से सीधा ऐसा खींच लेंगे। इसी के नीचे 2.5 इंच में एक और हम निशान लगा लेंगे, और इसे भी हम यहां से सीधा खींच लेंगे। अब आप लोगों को कुछ इसमें जानकारी देना चाहूंगा। ये वाला पार्ट दोस्तों अगर 3 पीस प्रिंसेस कट बनता है तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बेल्ट बनेगा, याद रखेंगे ये वाला पार्ट। लेकिन हम बेल्ट वाला नहीं बना रहे हैं। अब दोनों बस्ट की दूरी, तो दोनों बस्ट की दूरी कैसे लेंगे दोस्तों, जो भी हमारा सीना है उसका 10वां हिस्सा यानी हम 10 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। यहां पर 3.25 इंच, और सबसे नीचे दोस्तों 1/2 इंच कम कर लीजिए, तो ये होगा 3.25 इंच। ये ऐसा। अब इसे हम यहां से देखिए ये ऐसा मिला लेंगे, ये ऐसा। ये हमारा दोनों बस्ट की दूरी हो गई, और यहां हमने लगाया 3.25, तो 1/2 इंच कम के 3.25 इंच। अब दोस्तों इसको हम यहां पर लाके मिलेंगे। देखिए ये कोने में इसको हम ऐसे लाके मिला लेंगे। देखिए ये इस प्रकार से, तो इसका एक सही शेप बन जाता है। ध्यान रखेंगे ये एक परफेक्ट तरीका है दोस्तों, ऐसा आप कटिंग करते हैं कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसका डॉट हमें कितना इंच लेना है, तो 36 साइज का दोस्तों, तो मैं इसमें 3 इंच का डॉट लूंगा। देखिए दोस्तों ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है डॉट। मैं इसमें 3 इंच के अकॉर्डिंग कट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसका शेप कैसे लेना है। फ्रेंच कवर दोस्तों
राउंड हिस्से को इस लकीर में मिलाइए और देखिए यहाँ पर ये ऐसा इसको लाके मिला लीजिए। ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब मैंने ऐसा कट किया है फ्रेंच रबर से। अब इसको आप घुमा लीजिए इस प्रकार से। अब इसको यहाँ पर देखिए ये ऐसा शेप ले लीजिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। देखिए अब इसके शेप को देख के ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसका पफ कैसा बनेगा। बहुत ही बढ़िया इसका पफ बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच का डॉट ले लिया है, तो इस 3 इंच को दोस्तों मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। ये 3 इंच को यहाँ पर और यहाँ पर 1.25 इंच, ये ऐसा ये हो गया 1.25 इंच। इसको हम आगे बढ़ा लेंगे ये ऐसा। अब जो हमने ये बैक कट किया था इसे हम यहाँ पर रख के देखिए इस प्रकार से इसको नाप के बराबर ले। देखिए ये क्योंकि ये वाला पार्ट दोस्तों, ये बैक का ये वाला पार्ट और फ्रंट का ये वाला पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए, तभी एक सही तरीके से हमारा बनेगा। अब इसे हम यहाँ पर से इसको सीधा मिला लेंगे। देखिए मैं कैसे फिनिशिंग से कट कर रहा हूँ, आप लोगों को इसी फिनिशिंग से कट करना है। ये यहाँ पर और इसको हम लाके यहाँ पर मिला लेंगे ये ऐसा। ये देखिए तो ये हमारा कितने परफेक्ट तरीके से हमारा प्रिंसेस कट वी गला आगे पीछे और बैक हुक में हमारा ड्रा हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग से देखिए, जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे दोस्तों निश्चित तौर पे आप उसी फिनिशिंग से स्टिचिंग भी करेंगे। इसकी वजह से आपको फिनिशिंग में कटिंग करना है। अब इसमें गला, गहराई, डॉट और ये पार्ट को हम सभी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ध्यान से आपको कट करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये ऐसा हो गया। जहां जहां पर हमने निशान लगाया है वहीं पर फिनिशिंग से हमको कट करना है। आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा कटिंग होना चाहिए। कहीं पर भी कोना नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से ये ऐसा और ये वाले पार्ट को भी बिल्कुल फिनिशिंग से धीरे धीरे कट करिए। हड़बड़ी कटिंग करने में कभी ना करें, ध्यान रखना है इस बात का। ये इस प्रकार से ये देखिए। और यहाँ पर जब हम कट करेंगे दोस्तों तो कोना हमारा नहीं बनना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कोना नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोना हमारा ना बने, क्योंकि कोना बनेगा दोस्तों तो कपड़े में कटिंग करते वक्त भी आपका यहाँ पर कोना बन जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग से। ये देखिए कोना कहीं पर भी नहीं बना है। अब इसके शेप को देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर आप यहाँ पर डार्ट नहीं लेते। दोस्तों जब ये हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा डार्ट ऑलरेडी बन जाएगा। अब देखिए जब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए ये वाला, अब इसकी गहराई को आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये बैक पार्ट है हमारा, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट है। अब आप लोगों को इसकी गहराई को दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हुक आएगी मार्जिन, क्योंकि हम बैक हुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब देखिए ये इसको हमने यहाँ पर जोड़ा तो देखिए इसका शेप कितना बढ़िया यहाँ पर से आ गया। देखिए इस जगह को देखिए आप, कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिटिंग यहाँ का पफ बहुत ही बढ़िया आएगा, ना आपके साइड में कोई झोल या रिंकल्स आएगा, ना ही आपकी बाजू खिंचाएगी। मैं इस वीडियो में बाजू कटिंग का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाजू कटिंग का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सामने का पार्ट, पीछे का पार्ट, पीछे हुक में और वी गला हमें किस प्रकार से कटिंग करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप लोग समझ लेंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी अंग्रेजी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।